हाँ जी, टेक्निकल पंजाबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि पंजाब में जो लेक्चरर की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, हम आपके लिए उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आते हैं। सो आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर का जो लेक्चरर का पेपर है हल करेंगे, वो पेपर करेंगे। तो सामने PDF, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं पेपर को। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, पद्मावत की रचना किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है शेर शाह सूरी के काल में। दूसरा प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, किसकी पंक्तियां हैं ये? तो ये है अमीर खुसरो की पहेली है। कयामास वध प्रसंग किस रचना में है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। चौथा प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। तो जो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास था, वो था शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। छठा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया था। सातवां प्रश्न है, आदि सरलीकरण के रूप में मैं उत्तर आधुनिक को महाख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ, किसका कथन है? तो ये है ल्योतार्द्र, ठीक है, ल्योतार्द्र वी ऑप्शन है। तो आठवां प्रश्न है, तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता हैं? तो तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता हैं निराला। नौवां प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कौन सी कालावधि का चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर है 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, सी ऑप्शन। 10वां प्रश्न है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने पराया मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, किसका कथन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल। 11वां प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है? तो वो पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो खस से हुआ है, खस, ठीक है। ढूंढानी किसे कहती हैं? ढूंढानी जयपुरी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? तो खड़ी बोली को मर्दानी भाषा कहा है सुनीति कुमार चटर्जी ने। 14वां प्रश्न है, देवनागरी का मानकीकरण कब और किसने किया? देवनागरी का मानकीकरण 1966 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार किया गया। 15वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन ना तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और ना ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है। तो किसकी उक्ति है? ये उक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलदास है। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु है। शिव सिंह सेंगर और ग्रेरसन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वृत्त संग्रह। 20वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवादास्पद घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर बूलर। आगे 21 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना और इसमें अध्यायों का क्या नाम है? तो इसे पहला महाकाव्य मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और इसके अध्यायों को उन्होंने नाम दिया समय। निम्न में से कौन अर्थ परिवर्तन की दिशा नहीं है? तो अर्थ संकोच है, अर्थ अपकर्ष है, अर्थादेश है, अर्थ नियोजन नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं? तो ये बेशरा। 24 नंबर प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी काव्य पंक्ति है? ये रैदास की काव्य पंक्ति है। 25 नंबर, जायसी सूफियों के अद्वैत तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैत तक भी पहुँचे हैं, ये किसकी उक्ति है? ये उक्ति है आचार्य शुक्ल की। चांदायन को दूसरे किस नाम से भी स्वीकार किया जाता है? तो दूसरा चंदायन का जो दूसरा नाम है वो लोर कथा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से
27 नंबर प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? तो पांडे विचन शर्मा उग्र की है। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है? तो इनमें से सन्यासी, सी ऑप्शन, ये ईलाचंद्र जोशी का लिखा हुआ है, ये ऐतिहासिक नहीं है। 29 नंबर प्रश्न है, खंजन नयन किस प्रकार का उपन्यास है? खंजन नयन एक जीवनी परक उपन्यास है जो सूरदास जी के जीवन पर लिखा गया है। 30 नंबर प्रश्न, अंधायुग की विधा है, अंधायुग की विधा है काव्य नाटक। 31 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो बी ऑप्शन है, रसमीमांसा। आगे 32 नंबर प्रश्न, हिंदी रेखा चित्र का जनक किसे माना जाता है? हिंदी रेखा चित्र का जनक पदम सिंह शर्मा, मतलब जो पहले रेखा चित्रकार रहे हैं, तो पदम पराग लिखा था उन्होंने। 33 नंबर है, हिंदी में रीप और ताज के प्रथम हस्ताक्षर कौन माने जाते हैं? तो शिवदान सिंह चौहान, इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा। 34 नंबर, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भी भाव कहा जाता है। 35 नंबर, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या 33 है। 36 नंबर प्रश्न है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निम्नलिखित में से किस अलंकार का उल्लेख नहीं मिलता? तो इसमें से जो है श्लेष का उल्लेख नहीं है नाट्य शास्त्र में। 37 नंबर, जहाँ एक शब्द अनेक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य कौन है? रीति सिद्धांत के सबसे प्रथम केशवदास। 39 नंबर प्रश्न है, साधारणीकरण का सिद्धांत किसकी देन है? साधारणीकरण जो दिया था वो भट्ट नायक, मतलब रस की जो रस सूत्र से संबंधित जो भी व्याख्याता हैं उनमें से तीसरे व्याख्याता हैं भट्टनायक, लेकिन साधारणीकरण का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता अरस्तु हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है, तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। 42 नंबर क्वेश्चन, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले रस सूत्र के व्याख्याता हैं जो उनमें भट्ट लोलट का नाम आता है, फिर शंकु, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त, तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं, उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है, क्योंकि जिस भाषा को लक्ष्य करके ही हम अनुवाद करते हैं तो उसको लक्ष्य भाषा कहेंगे। 44 नंबर, विद्वानों के अनुसार अनुवाद करते समय निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो निम्नलिखित में से समतुल्यता, पहले समतुल्य होना चाहिए तो ही हम क्या कर सकते हैं? अनुवाद कर सकते हैं। 45 नंबर, अनुवाद में शब्द के लिए शब्द सिद्धांत का विरोध निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था मार्टिन लूथर। 46 नंबर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ था अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण हैं श, श, स, ह, ए ऑप्शन। 48 नंबर, भाषा मुंशी के नाम से विख्यात हैं लल्लूलाल, इसका सही उत्तर ए है, लल्लूलाल। बी, भाषा किसे कहा जाता है? बी, भाषा बोली को कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है? य के स्थान पर च, मतलब य से ज हो जाता है अवधि में, और ड से र हो जाता है, व से ब हो जाता है इसमें, लेकिन यहाँ पे ण से न होता है, न से ण नहीं होता, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अवधि का पर्याय है, अवधि का पर्याय है कोसली, तो इसका दूसरा नाम मतलब कोसली है। 52 नंबर, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? खड़ी बोली को कौरवी कहने वाले राहुल सांकृत्यायन है, और भोलानाथ तिवारी का भी नाम आ जाता है इनके साथ। इसके बाद है ओली का भोरी, बादल का बादर, काला का कारो, सांवला का सांवरो, मतलब ल की जगह पे र बन जाता है, तो वो किस का जो लक्षण है? तो वो है ब्रज भाषा का, ठीक है, ब्रज के लक्षण है ये, डी ऑप्शन है इसका सही उत्तर। हाँ जी, इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ड इंजा स्थान पर अनुस्वार के
प्रयोग का सुझाव दिया? सॉरी, मतलब निम्नलिखित में से किसने इंगा और इंजा मतलब जो पंचम वर्ण है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया? तो श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन सही है। आगे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है, तो ये केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित किससे है? गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आगे 56 संयुक्त प्रांत की राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के बराबर अधिकार कब मिला? तो 1901 में। 57 नंबर प्रश्न है, राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई? तो प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अमानक प्रयोग कौन सा है? करिए, करिएगा, करा, उपयुक्त सभी। अब इसमें कौन सा अमानक है, कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो उपयुक्त सभी, क्योंकि हम कहते हैं करो, ना तो करिए कहते हैं, ना करिएगा, ना करा, करो। मिश्र बंधु विनोद में सम्मिलित कवियों की संख्या कितनी है? तो मिश्र बंधु विनोद में जो कवि हैं उनकी संख्या है 5000, तो लगभग 5000, डी ऑप्शन सही है। 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है घनानंद जी की, तो ए ऑप्शन सही है। 62 नंबर प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयुक्ता कौन है? तो ये सूत्र दिया था मुक्तिबोध ने। 63 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का अनुवाद उन्होंने किस नाम से किया? तो ये किया था रंगभूमि के नाम से, तो इसको आप करिएगा। मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं, मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं क्रोचे, क्रोच लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इन 4 हैं, माओ त्से-तुंग, लुकाच, कार्डवेल, जॉन ड्राइवन। तो ये यहाँ पे हैं जो जॉन ड्राइवन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। 66 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अस्तित्ववादी नहीं है? तो यहाँ पे सात्रे हैं, ठीक है, यास्पर्स हैं, तो पॉल टिलिस भी हैं, यहाँ पे सी जो है नाम है मलारमे, ठीक है, ये नहीं है, तो इसी सही उत्तर है। किस आचार्य का सिंधा चित्र तुरंग नया पर आधारित है? तो इसमें शंकुक हैं, वो चित्र तुरंग की उदाहरण यहाँ पे देते हैं अपने, जब भी वो रस सूत्र की व्याख्या करती हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? तो ये है आचार्य वामन का, डी ऑप्शन सही है। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, सूर सागर की रचना श्रीमद् भगवत की पद्धति पर कितने स्कंदों में हुई है? तो ये हुई है, सूर सागर की जो रचना है वो ये 12 स्कंदों में, ठीक है। तो 70 नंबर प्रश्न है, सूरदास की राम कथा प्रभावित है? तो सूरदास की जो राम कथा है वो प्रभावित है वाल्मीकि की रामायण से। आगे 71 नंबर प्रश्न है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 72 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किसकी कृति है? विज्ञान गीता है केशव की कृति। तो 73 नंबर क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित बनावत मोहितो मोरे कवित बनावत पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है घनानंद जी की। आगे है 74 नंबर क्वेश्चन, साकेत शीर्षक महाकाव्य का अर्थ है, मतलब साकेत का जो दूसरा नाम वो क्या है? तो अयोध्या स्थान के नाम के ऊपर इसका नामकरण हुआ था। आगे 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में हालावाद का आगमन किसके प्रभाव से माना जाता है? फारसी साहित्य से, अंग्रेजी साहित्य से, उर्दू साहित्य से या रूसी साहित्य से? तो इसकी शुरुआत, ठीक है, इसका आगमन हुआ था फारसी साहित्य से। तो ये थे हमारे जो प्रीवियस पेपर के पहले 75 प्रश्न। सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें पेपर को एक बार, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।